बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आप सोच समझकर वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और हुकूमत ने डॉलर को कम कैसे किया हुआ है, डॉलर क्यों भरने नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे क्या राज है कि गोल्ड मार्केट आसमान पे खड़ी है और पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर रेट है वो बिल्कुल कम है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है कि डॉलर का रेट कैप है, क्यों नहीं बढ़ रहा, कब तक बढ़ना स्टार्ट होगा, और पाकिस्तान की मैशत में आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत मसलसल कमी से महंगाई भी क्या कम हो रही है या कम होगी, क्या मुस्तकबिल में डॉलर की कीमत 250 होने वाली है या 450 होने वाली है। पिछले 3 माह से डॉलर की कीमत मसलसल गिर रही है और पाकिस्तानी रुपया जो है वो स्टेबल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये गिरावट आर्जी है, क्या इसके क्या कोई देर बाद इम्पैक्ट होंगे, असरात होंगे। देखिए 2 बरस से डॉलर की उड़ान पाकिस्तान के अंदर आपने देखा वो जारी थी और पाकिस्तानी रुपया मसलसल तंजली का शिकार था। पिछले साल नवंबर में डॉलर आपने देखा है उठा है और रवा बरस जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, इससे आलमी सतह के ऊपर यूक्रेन की जंग भी लग गई, हालात ख़राब हो गए, तो उसके असरात के बायस भी आलमी मंडी भी मुतासर हुई। तो डॉलर पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर यानी आपने देखा 320, 330, 38 रुपये तक पहुंच चुका था। लेकिन पिछले 3 माह से डॉलर की कीमत मसलसल गिर रही है और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट आर्जी है या देर पे है। IMF के कर्जों के बायस इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी मुआशी एनालिसिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है और 2023 के इख्तिताम तक डॉलर 290 तक पहुंच चुका था और हमने भी इसके बारे में प्रिडिक्ट किया था कि ये 320 प्लस तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सारी पेशन गोइयां गलत साबित हो गई। डॉलर ये जो रवा माह चल रहा है इसमें 277.8 रुपये के बराबर है और 7 माह पहले भी डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर 300 प्लस था। अब पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का ताल्लुक डॉलर की कीमत में इजाफे से रहा है, लेकिन अब जब डॉलर क्योंकि गिरावट का शिकार है तो क्या महंगाई की शरह कम होने की तवक्को है। इसके बारे में एक सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ रिपोर्ट बताता हूं जिससे आपको ये समझ आएगी कि डॉलर की जो कीमत है वो बेसिकली क्यों पाकिस्तान के अंदर आर्जी नहीं है, क्योंकि ये मुस्तकिल नहीं है, ये सिर्फ आर्जी है। इसको कैप क्यों किया गया। पाकिस्तान का IMF से आज़ाद और वज़ीर आज़म की मुद्दत मुकम्मल होने का इम्कान नहीं है, ये रिपोर्ट आई है और इसकी वजह से करेंसी का खतरनाक भंचाल आने की तैयारी में कुछ महीने बाकी हैं। इसके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, स्टैट्स भी बता रहे हैं कि IMF ने बड़ी वजाहत कर दी है। वाशिंगटन में कायम एक इंस्टीट्यूट है ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस और IMF ने यह कहा जी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनी है और इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से पैदा होने वाली सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान मौजूदा माली साल में अहदाफ जितने भी पाकिस्तान की गोल्स हैं वो हासिल ना करने की राह पर गामजन पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यानी बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और इन्वेस्टमेंट के जितने भी मॉड्यूल्स और जितने भी इंस्टीट्यूशन पर जो डिपेंडेंट फाइनेंशियल इदारे हैं उनके एक आलमी इदारे IIF का कहना है जी दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, एनर्जी की सब्सिडीज़ और रियासती मलकियती इदारे यानी SOE की रिफॉर्म्स के गुज़िश्ता साल के दौरान अच्छी पेशरफ्त की वजह से नए IMF प्रोग्राम की राह में रुकावट बनने का इम्कान कोई नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में। और IMF के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सूरत में आएगा। उनका ये कहना है कि जी ये सेक्टर ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि बड़े फाइनेंशियल गैप की वजह से अवामी कर्जा माली साल 2009-10 में GDP के 55% से बढ़कर 2022 और 23 में GDP के 79% हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने यह भी कहा जी नए एस्टिमेट्स में अब ओवरऑल पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट है वो GDP का 8.1% और बेसिक डेफिसिट GDP का 0.2% जाहिर हो रहा है। और ये वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के साथ मुवाफिक है जिसमें यह कहा गया है कि 7 माह का फाइनेंशियल गैप, फाइनेंशियल डेफिसिट पिछले साल GDP के 2.3% यानी 1.974 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर GDP के 2.6% यानी 2.721 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। अगरचे इसमें शामिल बेसिक एक्सपेंसेस ने पिछले साल के 945 अरब रुपए के बेसिक सरप्लस को 1.939 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाने में मदद की है। IMF ने मजीद ये नोट किया है कि सियासी तौर पर कमज़ोर हुकूमत के साथ तारीखी मिसालों से पाकिस्तान में यह बात जाहिर हो रही है कि खतरात मनफी पहलों की तरफ ज़्यादा पाकिस्तान में झुके हुए हैं
और ऊपर से इमरान खान की रिहाई की बातें भी हो रही हैं। तो अगर पीटीआई चेयरमैन रिहा होते हैं तो पाकिस्तान में इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इससे मजीद हालात ख़राब होंगे। क्योंकि अगर इमरान खान रिहा होकर बाहर आते हैं तो पीटीआई की बजाहत जो पोजीशन होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 9.4 ट्रिलियन के टैक्स रेवेन्यू का हदफ पाकिस्तान मुकम्मल ना कर पाए, जबकि मजीद अखराजात और सब्सिडीज़ में नुमाया कटौतियाँ मुश्किल होंगी। IMF ने 0.3% के बुनियादी खसारे की पेशन गोई भी की है। सियासी तनाव खतरात में पाकिस्तान के अंदर इजाफा करेगा। IIF ने कहा है जी सियासी तनाव और पाकिस्तान के अंदर गैर सियासत पाकिस्तान को दरपेश खतरात में इजाफा करेगी। इंतखाबात के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस की मुअत्तली भी रही पाकिस्तान में, नताइज के इजरा में तख़ीर भी हुई, बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुए। एक मुखलिक हम दबाके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें अलाट करने में नाकामी से भरे इलेक्शन ने मुल्क के अंदर तनाव को भी बढ़ाया है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर देखें तो पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर मुश्किल रिफॉर्म्स पर दस्तखत करने से थोड़ी सी डरती नज़र आ रही है और इनकी हमायत के बगैर मुस्लिम लीग नून के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, जो कि IMF के साथ मुज़ाकरात में रुकावट डाल सकता है या इसे थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो IF के मुताबिक तकरीबन $90 अरब अवामी कर्जे माली साल 2024 में अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाले हैं। यानी तारीख में भी हुकूमत या IMF के नए प्रोग्राम के लिए अच्छी खबर नहीं रही। आज तक पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल मुद्दत मुकम्मल नहीं की, जबकि पाकिस्तान इस वक्त 1958 से लेकर अब तक अपने 23वें IMF प्रोग्राम में है और ये खौफनाक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके जल्द टूटने की कोई जो है वो आसार नहीं दिख रहे हैं। IMF के मुताबिक तकरीबन $90 अरब अवामी कर्जे माली साल 2024 में अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाले हैं, जिसके एक बड़े हिस्से की रोल ओवर होने की तवक्को पाकिस्तान कर रहा है। फाइनेंसी की ये नाजुक तस्वीर IMF के एक नए प्रोग्राम को मजीद ज़रूर बनाती है, ख़ास तौर पर इस बात पर गौर करते हुए कि जिन मुल्कों ने पहले पाकिस्तान को सरकारी कर्जा देने में मदद की, जैसे कि सऊदी अरब, UAE और चीन ने अब फाइनेंसी को IMF प्रोग्राम के साथ मशरूत कर दिया। जी आप IMF से कर्जा लेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, तो करेंसी का बवाल क्यों आ सकता है पाकिस्तान में? डॉलर की कीमत कम होने की वजूहात क्या हैं? क्या ये देरपा या वजूहात है या आर्जी साबित होंगी? देखें जी, इस साल कुछ मस्बत चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डॉलर की कीमत कम हुई है। पहले 6 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है, मुल्क में इस वक्त डॉलर ज़्यादा मैसर है, डॉलर मुल्क में ज़्यादा आ रहा है और मुल्क से बाहर कम जा रहा है क्योंकि हमने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी महाना $2 अरब बैंकों के जरिए पाकिस्तान में अब भेज रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। इसके अलावा पार्लिमान से पास होने वाला FATF मनी लॉन्ड्रिंग बिल के तहत जो डॉलर गैर कानूनी तरीकों से मुल्क से बाहर जा रहा था, उस पर पाकिस्तान की आर्मी ने काबू पाया है और अब कानूनी तौर पर बैंकों के जरिए बाहर जा रहा है। उसके बाद अब देखें, मौजूदा डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के रिजर्व इस वक्त $10 अरब के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। अगर सऊदी अरब अपने $2 अरब वापस भी ले लेता है तो हुकूमत ने इसका जो ऑल्टरनेट है वो बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए इसका डॉलर या रुपए की कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और आगे पाकिस्तान को $8 अरब का एक बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है। वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन सवाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डॉलर की कदर में कमी किस हद तक जाने का इम्कान है। अब मलिक बोस्तान का ये कहना है जी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, जो आर्मी ने इक़दाम किए हैं, इससे एक दिन में 10 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए और मुसलसल इन अकाउंट्स में इजाफा हो रहा है, जो आने वाले दिनों में डॉलर की कदर को मजीद कम करने में मददगार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके बाद स्टेट बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में माली साल 2023 की और 2024 की पहली 2 माह के दौरान कमर्शियल बैंकों का मुनाफा जो है वो 52% बढ़ गया है शरह सूद की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न बताई जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि डॉलर क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इसके बारे में एक थोड़ा सा फाइनेंसिंग गैप है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नए चैनल का लिंक भी आपको दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, जो कि बेस करेगा इकोनॉमी टॉक्स के नाम से, और उस चैनल के ऊपर आपको करेंसी, उसके बाद मनी एक्सचेंज और बैंकिंग और इसके साथ साथ गोल्ड की मुकम्मल अपडेट्स इंशाल्लाह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल होगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।